है जिसे उल्टा करके ड्रेन बनता है। और फिर एक दिन क्लाइव का भाई भी ड्रेन को देख लेता है और उसे ड्रेन की सारी रियलिटी पता चल जाती है। अब क्योंकि वो ड्रेन को वहाँ पर नहीं रख सकते थे, इसीलिए वो उसे एक फार्म हाउस में भेज देते हैं। और अब वो टाइम आ जाता है जब क्लाइव और एल्सा ने कंपनी के ऑनर को प्रेजेंटेशन देनी थी उन क्रिएचर्स के बारे में जो उन्होंने पहले बनाए थे। और जब वो प्रेजेंटेशन देने के लिए उन दोनों क्रिएचर्स को कंपनी के ऑनर के सामने लाते हैं और तब वो दोनों क्रिएचर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और इसी में ही उनकी मौत हो जाती है। और इस बात की वजह से वो लोग काफी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। फिर वो उन दोनों क्रिएचर्स के लड़ने का रीजन ढूंढते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उन क्रिएचर में जो फीमेल थी वो अपने आप ही कन्वर्ट हो गई थी, यानी उसने अपना जेंडर चेंज कर लिया था और वो मेल बन गई थी, क्योंकि उस क्रिएचर में एक ऐसे एनिमल का डीएनए था जो खुद को कन्वर्ट करके अपना जेंडर चेंज कर सकते थे। और एल्सा और क्लाइव को ये बात इसीलिए पता नहीं चल पाई क्योंकि वो अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट यानी ड्रेन के साथ बहुत बिजी थे और यहाँ पर वो टाइम ही नहीं दे पाए। ड्रेन जो कि अब काफी बड़ी हो चुकी है और एल्सा उसे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करती थी, उसे सब कुछ सिखाती है, उससे प्यार करती है। लेकिन एक दिन ड्रेन भागकर जंगल में चली जाती है और जब क्लाइव और एल्सा उसे चेक करने के लिए जाते हैं तो वो दिखते हैं कि ड्रेन ने एक रैबिट को मार दिया है और वो उसे खा रही है। इसके बाद वो दोनों उसे घर ले आते हैं। एल्सा फिर जब ड्रेन को खाना देती है तो वो खाना नहीं खाती बल्कि कहती है कि मैं इस बोर जगह की वजह से बहुत ज्यादा बोर हो गई हूँ। ये बात वो अपनी जुबान से नहीं बताती बल्कि वो उन अल्फाबेट्स की मदद से टीडीएस लिख देती है, यानी यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ। फिर वो छत को फाड़कर ऊपर चली जाती है। तब उसके पीछे पीछे क्लाइव और एल्सा भी जाते हैं। वो दिखते हैं कि ड्रेन की तो विंग्स निकल आए हैं और वो अभी बस उड़ने ही वाली होती है कि क्लाइव उसे कहता है कि रुको, हम तुमसे प्यार करते हैं, हमें तुम्हारी जरूरत है, हम तुम्हें अपने पास रखेंगे। ये सुनकर ड्रेन के विंग्स वापस उसकी बॉडी में चले जाते हैं। ड्रेन का दिमाग अब काफी तेज हो गया था, वो चीजों को अंडरस्टैंड करने लगी थी, अच्छे बुरे को समझने लगी थी। एक दिन ड्रेन को एक बिल्ली मिलती है लेकिन एल्सा उससे वो बिल्ली छीन लेती है क्योंकि एल्सा को डर था कि ड्रेन कहीं उस बिल्ली को भी न मार दे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम हैरत में डाल देने वाली एक चीज देखते हैं और वो ये कि ड्रेन को क्लाइव अच्छा लग रहा था, जिससे क्लाइव को पता चल जाता है कि ड्रेन के अंदर जो इंसान का डीएनए उन्होंने डाला था वो किसी और का नहीं था बल्कि वो खुद एल्सा का ही था। इस बात से क्लाइव एल्सा से नाराज होता है। वो उसे कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आहिस्ता आहिस्ता एल्सा का प्यार ड्रेन के लिए खत्म होता जा रहा था, इसीलिए एल्सा वो बिल्ली ड्रेन को दे देती है। ड्रेन की दुम नोकदार थी, इसीलिए ड्रेन अपनी नोकदार पूंछ को उस बिल्ली के गले में चुभा कर उसे मार डालती है। ये देखकर एल्सा को बहुत गुस्सा आता है और वो ड्रेन को स्लैप कर देती है। थप्पड़ लगने की वजह से ड्रेन एल्सा के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है और वो एल्सा के गले में लगी एक चाबी को निकालती है और दरवाजा खोलकर वहाँ से चली जाती है। ड्रेन के अलग अलग फेसेस उन लोगों के सामने आ रहे थे। फिर हम देखते हैं कि एल्सा वो प्रोटीन बनाने में कामयाब हो चुकी थी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी ने उस पर लगाई थी। फिर एक दिन क्लाइव कैमरा की फुटेज यानी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर देख रहा होता है कि ड्रेन कहाँ पर है और ड्रेन उस वक्त पानी में होती है। और अब क्लाइव को भी ड्रेन अच्छी लगने लगी थी और वो अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर हाथ लगाता है। दूसरी तरफ ड्रेन भी कैमरा को टच करती है, यानी वो क्लाइव के हाथ को अपना हाथ लगाती है क्योंकि वो जान चुकी थी कि क्लाइव उसे देख पा रहा है। ये देखकर क्लाइव काफी हैरान रह जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्लाइव उस फार्म हाउस उस जगह पर आया है जहाँ पर ड्रेन थी। क्लाइव वहाँ पर अकेला आया था, यानी उसके साथ एल्सा नहीं थी। क्लाइव ड्रेन को आवाज लगाता है लेकिन वो उसे कहीं पर भी नजर नहीं आती। तभी क्लाइव पीछे मुड़कर देखता है तो ड्रेन उसके पीछे खड़ी होती है। तभी ड्रेन क्लाइव के पास आकर उसे कहती है कि तुम मुझे अच्छे लगते हो। इस पर क्लाइव कहता है कि नहीं, ये बुरी बात है। लेकिन अब क्योंकि क्लाइव को भी ड्रेन अच्छी लगती थी इसीलिए वो भी अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर एल्सा आ जाती है। वो जब उन दोनों को साथ देखती है तो उसे बहुत बुरा फील होता है, इसीलिए वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब क्योंकि ड्रेन की दुम का इतना बड़ा नेल था, यानी वो किसी के लिए भी खतरा हो सकता था, इसीलिए एल्सा उसकी दुम काट देती है। एल्सा बहुत ज्यादा सैड होती है और यहाँ पर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्हें ये क्रिएचर नहीं बनाना चाहिए था। एल्सा कहती है कि जो प्रोटीन कंपनी को चाहिए था वो मैं बना चुकी हूँ और वो ड्रेन के अंदर है, बहुत ज्यादा है। और अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो ड्रेन को मार डालेंगे। फिर वो दोनों ड्रेन के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि ड्रेन की हालत तो ऑलरेडी मरने वाली है और देखते ही देखते ड्रेन मर जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका लाइफ साइकिल इतना ही था। उसके मरने के बाद वो दोनों उसे करीबी जगह पर दफना देते हैं। दफनाने के बाद क्लाइव का भाई वहाँ पर आता है और उसके साथ एक और एम्प्लॉय था और क्लाइव का भाई भी उसी कंपनी में काम करता था। क्लाइव का भाई कहता है कि
कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ने एक क्रिएचर बनाया है जो बिल्कुल इंसानों जैसा लगता है, क्योंकि जो प्रोटीन तुमने कंपनी को दिया है उसमें ह्यूमन का डीएनए भी शामिल है। इसीलिए अब मैं उस क्रिएचर को देखना चाहता हूँ जो तुमने बनाया है। जिस पर वो कहते हैं कि वो तो मर चुकी है और हम तो उसे दफन भी कर चुके हैं। और तभी किसी की जोरदार चिल्लाने की आवाज आती है और ये आवाज उस तरफ से आ रही थी जहाँ पर उन्होंने ड्रेन को दफन किया था। इसीलिए वो जल्दी से उसी तरफ भागते हैं। वो देखते हैं कि जहाँ पर उन्होंने ड्रेन को दफन किया था वो वहाँ पर नहीं है, बल्कि वो ऊपर छत पर खड़ी हुई थी, यानी वो दोबारा जिंदा हो गई थी। और इस बार वो पावरफुल होने के साथ साथ खतरनाक भी लग रही थी और उसकी विंग्स भी बाहर आ गई हैं और उसकी दुम भी रीजनरेट हो गई है, क्योंकि वो तो काट दी थी एल्सा ने। और तभी ड्रेन उन लोगों पर अटैक कर देती है और वो क्लाइव की भाई और जो उसके साथ एम्प्लॉय आया था उन दोनों को मार डालती है। और इसी क्लैश के दौरान क्लाइव बेहोश हो जाता है। इसके बाद ड्रेन एल्सा के पास आती है और उसे पकड़ लेती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि असल में ड्रेन ने भी अपना जेंडर चेंज कर लिया था, क्योंकि उसके अंदर उस एनिमल का डीएनए था जो खुद को कन्वर्ट कर सकते थे, अपना जेंडर चेंज कर सकते थे। और अब वो मेल बन गई, इसीलिए वो एल्सा के पास आ गई। लेकिन तभी पीछे से क्लाइव आकर लकड़ी के एक टुकड़े को ड्रेन के अंदर घुसा देता है, जिससे ड्रेन इंजर्ड हो जाता है। इसीलिए वो एल्सा को छोड़ देता है। लेकिन बाद में वो अपनी उस लकड़ी को निकालकर क्लाइव पर अटैक कर देती है। तभी एल्सा एक पत्थर उठाकर ड्रेन को मारती है। इसके बाद एल्सा उसे दोबारा पत्थर से मारने लगती है, लेकिन अचानक वो रुक जाती है और कुछ सोचने लग जाती है, क्योंकि हमने इसे अपने हाथों से बनाया था और अब इन्हीं हाथों से हम इसे मार रहे हैं। एल्सा ये भी सोचती है कि इसके अंदर तो मेरा डीएनए भी है। लेकिन इसी दौरान ड्रेन मौके का फायदा उठाकर क्लाइव को अपनी दुम से मार डालती है। एल्सा फिर से उसी पत्थर से ड्रेन को मारती है और अब फाइनली ड्रेन की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें एल्सा और उनकी बॉस दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि एल्सा को बेबी होने वाला है और वो बेबी होता है ड्रेन का, क्योंकि उसने अपना जेंडर चेंज कर लिया था। इसीलिए एल्सा की बॉस उसे बताती है कि जो प्रोटीन तुम लोगों ने हमें दिया था उससे कंपनी को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ और अब कंपनी इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती है। और जो एल्सा का होने वाला बच्चा था, इस रिसर्च को उसके जरिए ही आगे बढ़ाया जा सकता था। अब क्योंकि एल्सा ने अपनी जिंदगी पर रिस्क लेकर अपने हस्बैंड को खोकर इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत की थी, इसीलिए कंपनी एल्सा को काफी ज्यादा अमाउंट देती है। अब क्योंकि एल्सा एक जेनेटिक साइंटिस्ट थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी वो इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती थी। और इसी के साथ ही इस